क्या नशा कभी छूट सकता है, इसके ऊपर बात करेंगे। कई लोग ये कहते हैं कि क्या नशा छूट सकता है, यह संभव है कि नहीं संभव है। तो भैया नशा छूटता नहीं, नशा छोड़ना पड़ता है। मेन चीज़ उस आदमी को जो नशे से पीड़ित है, उस व्यक्ति को जब तक इस चीज़ का एहसास नहीं होना कि नशा अब उसके लिए सही नहीं है, नशा करने के कारण उसके बार बार नुकसान हो रहे हैं, नशा जो उसके प्रॉब्लम्स का समाधान समझ रहा है कि नशा करने से मुझे नींद आ जाएगी, नशा करने से मैं अच्छा महसूस करूँगा, उसको नशा एक समस्या के रूप में नहीं, उसको समाधान के रूप में जब तक दिख रही है, वो कहाँ से छोड़ेगा। नशा कभी छूटता नहीं है, नशा छोड़ना पड़ता है आदमी को। उसके अंदर इस चीज़ को समझना पड़ता है कि भाई अब नशे में वो बात नहीं है जो पहले थी। नशा करने से आदमी की हालत इतनी ख़राब हो जाती है। अगर एक सिंपल कॉमन सेंस वाली बात सुनिए, अगर कोई आदमी नशे को एंजॉय कर रहा है, ऐसा उसको अगर लग रहा है, तो क्या आप उसका नशा छुड़वा लोगे? उसको जब तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि एंजॉय नहीं है, ये तो खुद के साथ दुश्मन से भी बदतर व्यवहार कर रहा है, ये जब तक उसको ये एहसास नहीं होगा और वो शारीरिक और मानसिक रूप से जब तक स्वस्थ नहीं होगा, तब तक नशा छोड़ना तो भूल ही जाओ। आज उसको बोरियत होती है तो उसके पास समाधान क्या है कि तो नशा करना। आज अगर उसको कमजोरी फील हो रही तो उसके पास समाधान क्या है? नशा करना। आज अगर उसको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो समाधान क्या है? नशा कर लेना। उसको हर एक चीज़ में नशा प्रॉब्लम के रूप में नहीं दिख रहा है, वो तो समाधान के रूप में दिख रहा है, दवाई के रूप में दिख रहा है। हर मर्ज की दवा 1 क्वार्टर दारू पी लो, हम उसको लाख समझा रहे हैं, लेकिन वो कहाँ समझ रहा है। उसका नज़रिया, उसकी सोच जब तक नहीं बदलेगी तब तक नशा नहीं छूटने वाली। और जब सोच बदलती है तब किसी को कहने की भी ज़रूरत नहीं कि अब नशा नहीं करना। उसके अंदर वो इनर फायर, आत्म जागृति, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ये जब चीज़ होगी तब तो पॉसिबिलिटी बनती है नशा छोड़ने की। हम अगर कैसे कहेंगे कि बजरंगबली के मंदिर चले जाओ, वहाँ पर नशा छूट जाएगा, कोई बाबा छुड़वा लेगा, कोई डॉक्टर छुड़वा लेगा, कोई नशा मुक्ति केंद्र छुड़वा लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। नशा छोड़ता है व्यक्ति खुद। बजरंगबली मदद कर सकते हैं, घर वाले मदद कर सकते हैं, डॉक्टर भी मदद कर सकते हैं, और एक नशा मुक्ति केंद्र वाले लोग भी उसकी मदद कर सकते हैं। लेकिन सामने वाला मदद लेने की इच्छुक होंगे तो ही वो मदद उसके तक पहुंचेगी ना। उसको आज तक कितने लोगों ने मदद करने की कोशिश की? सभी परिवारजन जो उससे प्यार करते, सभी ने उसकी मदद करने की कोशिश की। उसे हर मंदिर, हर मस्जिद, हर गुरुद्वारा, हर वेद हकीम के पास में लेकर गए। क्या वो नशा छोड़ा? अंदर उस चीज़ का एहसास और उसकी इमरजेंसी भी पता होनी चाहिए कि अभी इतना कुछ नहीं हुआ है, अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, नुकसान जो हुआ है अभी थोड़ा सा ही हुआ, ज़्यादा कहाँ हुआ है। ऐसा अगर उसका सोच है तो कहीं ना कहीं वो नशा कंटिन्यू रखेगा। तो इन सभी चीज़ों का जो समाधान होता है, जो सोच में जो परिवर्तन है, वो सिर्फ और सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र में, जहाँ रेसिडेंशियल ट्रीटमेंट होता है, वहीं पर ये सोच बदली जा सकती है। घर में इस गहन विषय के बारे में कभी कभार ही चर्चा होती है। डॉक्टर के पास आप उस समय लेके जाते हो जब मरीज की हालत बहुत खराब होती है, लेकिन आपको पता है डॉक्टर के पास में कितना समय होता है? क्या एक मरीज के लिए डॉक्टर 1 घंटा निकाल देगा रोज? तो ये संभव नहीं है। नशा मुक्ति केंद्र में रेसिडेंशियल प्रोग्राम होता है, 3-6 महीने का प्रोग्राम होता है। तो यहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी बनती है आत्म जागृति की। यहाँ पर वो फिजिकली और मेंटली फिट भी होता है, सोच में परिवर्तन भी होता है। कहीं ना कहीं इस घर क्या है, माता पिता क्या है, बीवी बच्चे क्या है, काम धंधा क्या है, अपना मोबाइल क्या होता है, उसका इम्पोर्टेंस, जो चीज़ें उसके पास ऑलरेडी अभी है उसका एहसास, जो चीज़ें खोई है उसका भी अफसोस या एहसास होना चाहिए उसको। तब कहाँ जाके पॉसिबिलिटी बनेगी नशा मुक्त जीवन की। और यहाँ पर यह भी सिखाया जाता है कि भाई नशा मुक्त जीवन अगर आप एकदम हल्के में ले रहे हो कि आराम से मैं नशे से दूर रहूँगा, तो इतना आसान खेल भी नहीं है। नशा मुक्त जीवन पॉसिबल है, लेकिन द्वंद्व तो रोज चलेगा। ये लड़ाई खुद से चल रही होती है अंदर ही अंदर, एक तरफ हाँ है और एक तरफ ना है। मन बार बार हर खुशी के पल पे मन नॉक नॉक करेगा नशा करने के लिए, हर दुख के पल में, हर परेशानी के पल में, हर टेंशन के पल में नशा नॉक नॉक करने वाला है। खतरा रोज रहेगा इस चीज़ का। यहाँ पर शेड्यूल कैसे आपको मदद करता है, ये भी चीज़ें नशा मुक्ति केंद्र में ही सिखाई जाती है। अंदर अगर नशा करने के लिए नो है, और ये रियलाइजेशन से होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से होता है, आत्म जागृति।
और तब तो पॉसिबिलिटी है एक नशा मुक्त जीवन, शांत सम्मान की तरफ वाला जीवन का। लेकिन अगर आप उसको बाहर कितना भी समझाओगे तो वो समझने वाला नहीं। समझना होता तो अब तक समझ गया होता। उसको ज़रूरत है मदद का, लेकिन वो मदद लेने से भी इनकार करता है तो क्या करे। परिवार वालों को पता है क्या करना चाहिए। हम पेशेंट को उसकी इच्छा के अनुसार डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं कि उसकी इच्छा के विरुद्ध भी लेके जाना पड़ता है। वैसे ही मरीज अगर खुद से आए नशा मुक्ति केंद्र में तो अच्छा है, नहीं तो घर वालों को उसको एडमिट करना चाहिए। यही बात कि नशा कभी छूटता है तो छूट सकता है, लेकिन जब तक आत्म जागृति नहीं है, जब तक कोई इस मजबूरी को ना समझे कि नशा ना करना ही मेरी मजबूरी है, मुझे नशा पसंद है कि नापसंद है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। मेरे लिए अब वो ठीक नहीं है, मेरे परिवार के लिए वो ठीक नहीं है, और मुझे शान सम्मान से पावरफुल अगर बनना है, सक्सेसफुल अगर बनना है तो मुझे नशा छोड़ना ही पड़ेगा, और मैं छोड़ूंगा। इस पॉइंट पे नशा आदमी से दूर जा सकता है। चारों तरफ नशा रहेगा अवेलेबल, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा, ये कमिटमेंट खुद से होगा तो ही नशे से दूर रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।